हेलो। तो सभी का दीप शिक्षा पे स्वागत है। सभी शिक्षकों का, होने वाले शिक्षकों का दीप शिक्षा पे स्वागत है। और आज हम रीट के क्वेश्चन करेंगे। जो अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ है, रीट के मैथ के क्वेश्चन करेंगे, मैथ्स के ओनली। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आए। तो अपन सब सॉल्व करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। सब क्वेश्चन इधर उधर हैं, तो आप तो बस क्वेश्चन देखना और उसका आंसर देखना। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ मंथली सैलरी, अगर किसी की मंथली सैलरी कितनी है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 रुपये है, उसके शिक्षा पर किए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्र कोण 60 डिग्री है। तो जो 60 डिग्री है ना, वो उसकी व्यय है हो रहा है उतना। तो उसकी टोटल कितनी है, 24,000 है। तो 24,000 अगर वो पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट ऐसा होता है गोल। तो उसकी कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। और अगर 360 डिग्री में अपन को कितना चाहिए, 60 डिग्री चाहिए। 360 डिग्री में 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री चाहिए अपन को। तो अपन इसमें 6 का भाग दे दो और इसमें 6 का भाग दे दो। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 4,000। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4,000। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लोएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो प्राइम नंबर होते हैं, जो आभाज्य संख्याएं होती हैं, उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी 2 डिजिट की संख्या क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, 97 होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, 11 होती है। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा, 86। नेक्स्ट देखेंगे कि अगर यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य कितना है। तो 12 दर्जन कितना हो गया, 12 इंटू 12, 12 दर्जन हो गए। तो 12 इंटू 12, तो एक पेन का आ जाएगा 720। तो ये एक पेन का आ जाएगा, एक पेन का आ जाएगा यहाँ से। तो काट देंगे इसको। तो ये तो 60 बार गया, ये गया 5 बार। तो एक पेन का कितना आ गया, एक पेन का आ गया 5 रुपये। 5 रुपये। अब वो पूछ रहा है कि 25 पेन का। तो यहाँ पे 25 का गुणा कर देंगे, इधर भी 25 का कर देंगे। तो 5 25 कितना हो जाएगा, 125। 125 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका हिंदी वाला पार्ट उधर हो गया है। तो हिंदी वाला आप देख लेना, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट इज़ 40 kg। इफ़ 1 स्टूडेंट वेट 50 kg हैज़ लेफ्ट देम, देन द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट। मतलब जो 5 बच्चों का एवरेज वेट है वो कितना है, औसत कितना है वज़न का 40 है। और एक बच्चा जिसका वेट कितना था 50 kg, वो अगर छोड़ जाता है, तो जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं बच्चे, उनका औसत क्या होगा। तो 5 बच्चों का 40 है, तो टोटल अगर वेट निकालेंगे अपन, टोटल वज़न कितना हो जाएगा, 5 इंटू 40। तो ये कितना हो जाएगा, 200। अब बोल रहा है 50 kg का छोड़ गया, तो इसमें से 50 माइनस कर दो, बचे कितने, 150। अब 150, पहले कितने थे, 5 बच्चे थे, अब कितने बचे, 4। तो 4 का औसत पूछा है, तो 4 में भाग दे दो, 75। और ये हो गया 2। अब 75 का आधा कितना होता है, 37.5। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि हाउ मैनी 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर और 1 मीटर में। तो ये एक ऐसी दीवार है जिसमें कितना दिया है इसका, वो इसका दिया है 50, इसका दिया है 20 मीटर लंबी है और 5 मीटर हाइट है इसकी, और चौड़ाई कितनी है इसकी, 50 सेंटीमीटर। और बोल रहा है और दो दरवाजे हैं, तो एक दरवाजे यहाँ है, एक दरवाजे यहाँ है। तो दरवाजे की क्या है, 2 मीटर 1.5। तो एक की कितनी हो गई, तो ये 3 मीटर स्क्वायर हो गया, ये भी 3 मीटर स्क्वायर हो गया। तो दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर। अब ये दीवार देखेंगे, तो दीवार का अगर वो निकालेंगे एरिया, तो कितना आएगा, 20 इंटू 5। तो कितना हो गया, 100 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर में से कितना माइनस कर देंगे, 6 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 94 मीटर स्क्वायर। अब ये दीवार 94 की है, ये हो गया 94 मीटर स्क्वायर। और ये कितनी चौड़ाई इसकी, 50। और नीचे कितने की अपन को ईंट लगानी है, 25 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 10। तो 25 इंटू 16 इंटू 10। अब ये बोल रहा है कि सब सेंटीमीटर में, ये मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर में है। तो 2 बार 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो, अब काट को 25, ये जाएगा 4 बार, और 1 0 से ये 1 0 गई। अब 1 0 से 1 0 गई,
25 से जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50 होते हैं ना, 2 बार जाएगा। अब ये 2 जाएगा 8 बार। अब 94/8 और क्या बचा 1000। तो 94/8 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, फिर जाएंगे तो ये जाएगा 1, फिर पॉइंट लगेगा 56 और 5। तो इसमें फिर इंटू 1000 करेंगे जो बचा है, तो कितने जीरो बढ़ जाएगी 11750। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला, ये पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है इन फिगर ओपी पैरेलल है इसके, ये दोनों इसके पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं ओपी वाली और आरएस वाली। तो अगर अपन एक और समांतर खींच दें यहाँ से सीधी इन दोनों के, तो आपने पढ़ा होगा ये एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 100 है तो ये 80 बचा, और ये 140 है तो ये कितना बचा 140, तो ये 40 बचा। अब ये पूरा कितना होता है रेखा पे, तो अच्छा 180 होता है पूरे का। अब ये कितना 120 घटा देंगे इसमें से, तो बचेगा कितना 60। तो ये कितना एंगल आ जाएगा 60। पी क्यू आर ही पूछा था ना, पी क्यू आर, तो 60 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक सिलेंडर है, एक वो है, हाँ एक पहले एक आयतकार है जिसकी हाइट कितनी दी है 4 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी दी है 22। अब इसको ऐसे मोड़ दिया, मतलब इस पॉइंट को इससे मिला दिया ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा बेलन आकार में हो जाएगा। ये ऐसा गोला हो गया और ये तो बेलन आकार में होगा। तो जो इसकी ये रहती है परिधि, तो ये कितनी है 22 दी है। तो परिधि क्या होती है 22 किसके बराबर हो गई 2πr के बराबर हो गई। तो 22/7 r और ये 22, तो 22 से 22 कट गया तो r कितना आ गया 7/2 आ गया r। अब इसने क्या पूछा था कर्व सरफेस एरिया प्रश्न पूछा था उसका, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला 2πr। तो 2 × 22/7, r कितना है 7/2, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 2πr h भी होता है h। तो ये हो गया 4, तो 7 से 7 गया, 2 से गया। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 88। तो आंसर क्या हो गया इसका 88। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये क्वेश्चन है तो इसमें बोल रहा है कि ए बी और सी डी बाई इंटरसेक्ट एट ओ, ये सब ओ पे कर रहे हैं, ओ ई और ए एफ एंगल बाइसेक्टर जो बांटते हैं जो सेम एंगल में, तो ये और इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा जो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये 25 है, तो ये बी ओ ई ये भी 25 होगा। और ये अब ये पूछा है कि ये कौन सा पूछा है अपन ने, सी ओ एफ पूछा है, सी ओ एफ किसके बराबर होगा। तो ये 25 है, ये 25 है। अब ये 25 कितना हो गया 50। अब ये पूरा कितना होता है 180 होता है, और उसमें से 50 घटा देंगे, कितना बचेगा 130। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, 2 एंगल में बांटेगा, तो इसको 2 से भाग दे दो, कितना होगा 65। तो ये भी 65 होगा, ये भी 65 होगा, तो ये एंगल पूछा है तो 65। अगला क्वेश्चन ये तो वही है। अब ये पूछा है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल नंबर सच एज 0.4 × 0.2 और 0.08 एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग टूल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट इज। 2 दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4, 0.2 और 0.08 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण क्या साधन है। तो कौन सा ग्राफ पेपर भी समझाते हैं, कोई ग्राफ पेपर में अच्छे से अपन 0 से 1 तक जाना हो तो यहीं पे ही करते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो वो स्केल बनी होती है तो उस पर ही समझा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो कौन सा टूल है ग्राफ पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 9, तो ये आपको पढ़ा होगा कि 1, 2, 3, 4 और ये कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है 5। तो 1 9 का करना है अपन को, तो 1 5 तो ये बन गया। अब कौन सी बची 4 और बची 1 1 2 3 4, तो ये किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है सी वाले ऑप्शन में। 102 देखेंगे, 3 1 P5 इज मल्टीपल ऑफ मतलब इनका गुणनखंड है, तो 3 1 P गुणज है 3 P5, तो P से जा रहा है कि नहीं। तो इसका क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलते हैं, विभाजित क्या कैसे बोलते हैं, 3 + 1 + P + 5 कितना होना चाहिए, जो 3 से जाना चाहिए, तो 3 1 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 9। अब ये P की वैल्यू क्या पूछी इसमें 3 से जाएगी, तो या तो 0 होगी या 3 होगी या 6 होगी या 9 होगी। अब इसमें बोल रहा है मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगी 9 होगी। अधिकतम पूछ रहा है तो 9 होगी। अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या दिया है 25 + 12 गुणे में 33 - 25 और डिवाइड बाय 5।
तो पहले तो इसका भाग जाएगा क्योंकि पहले डिवाइड होता है, भाग जाएगा तो कितना बचेगा 5, और फिर गुणा होता है तो इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 और 36, 360 और 36 कितना हो गया 396, ये हो गया 396 और ये प्लस के 25, और 25 में से 5 गए तो क्या बचे 20 इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 416। तो 416 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। द लीस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय नंबर 1 to 10, तो वह कौन सी छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक, तो ये तो आपको याद ही होगी 2520 होती है, 1 से 10 तक यही संख्या है जो 1 से 10 तक होती है भाग। अगर आपको करके भी देखना है तो सब में 0 लगे ही हुए हैं, तो ये 2 और 5 से तो जाएंगे ही जाएंगे और 10 से भी जाएंगे। अब बचा क्या है, तो 1 से तो जाएंगे ही जाएंगे। अब बचा क्या 3, तो 3 तो सबसे जा रहा है, प्लस कम करके देख लो। अब बचा क्या 7 8 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, एंड के तीनों भाग होना चाहिए तो तीनों में जा रहा है। अब बचा क्या 9, अब 9 में बस इस वाले में जा रहा है 9 से भाग, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे याद कर लो, इसको याद कर लो डायरेक्ट 2520 होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू 3 4 5 6 इन द नंबर, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है कि कौन से उस पर, जैसे 1 10 100 1000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, तो तीसरे पे 3 किस पे लाख पे, तो 3 लाख पे, तो 3 लाख कर देंगे, 1 2 3 4, ये 3 लाख हो गया। अब उसका गुणा किस में करना है, 4 कौन से पे 40 वाली पे है और 5 1 पे है, इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 5 60, तो 60 तो ये आ गया। और बचे कितनी जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब 6 7 जीरो किस में आ रही है, ये 3 हो गई और 1 6, तो ये आंसर। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन करा दिया इंग्लिश में, 65 आंसर था इसका। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 6400, तो एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना दिया है 6400 मीटर स्क्वायर, तो 6400 दिया है, तो मतलब इसकी साइड कितनी होगी 80/80 की होगी, ये भी 80, एक साइड 80 की होगी, तो 80 × 4 करेंगे, 80 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 320 एक राउंड लगाएगा, 5 राउंड लगाने हैं उसको, पेरीमीटर पूछा है तो 5 राउंड लगाने हैं, तो × 5 कर दो, तो 5 × 32 क्या होता है 32 का आधा कर दो और 1 0 लगा दो, तो हो जाएगा 5 का और 1 0 जे, तो 1600। तो 1600 अब ये बोल रहा है किलोमीटर में, ये किस में आया अपना मीटर में। अब 1600 को किलोमीटर में करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.1 इसको 1000 से भाग दे देंगे तो 1.6 आ जाएगा, है ना, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। टाइम टेकन टू फिल अ वाटर टैंक इज साइज 2 मीटर 1.5 एंड 1 फीट बाय टेप विद अ स्पीड ऑफ 20 लीटर पर मिनट, तो ये जो दिया है इतना, तो इसका पहले आयतन निकालेंगे तो कितना आएगा 2 × 1.5 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर क्यूब हो जाएगा, 3 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, तो 3 में कितना आ जाएगा 3000 लीटर। अब 3000 लीटर अपन को 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है 20 लीटर, तो 20 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 मिनट लगेंगे 3000 भरने में। अब 150 मिनट को जब अपन घंटों में करेंगे तो 150 को क्या लिख सकते हैं 120 + 30 मिनट, 120 का क्या होगा 2 घंटे और ये हो गया 30 मिनट, तो कितना टाइम लगेगा इसको, ये आंसर हो जाएगा डी। 5 छात्रों का औसत भार 40 ग्राम है, यदि उनमें से एक छात्र 50, ये तो बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑन इज सोल्ड ऑन 10% प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस एज ₹300, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% लाभ पे, तो मतलब 110 की वैल्यू, अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो 110 की वैल्यू कितनी दी है 330 दी है, मतलब इसमें 3 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, तो 300 की चीज़ कितने की दी है 330 की, तो उसने पूछा है कॉस्ट प्राइस कितनी दी, वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये 300 होगा। और किसी स्कूल में श्रमदान में कैंप में 12 स्टूडेंट क्लीन करते हैं, मतलब ये नियम पढ़ लेते हैं, शिविर के अंतर्गत 12 7 घंटे की सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना हो तो कितने हैं, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं 12 × 7,
बचे कितने 6, तो अपन को कितने निकालने, छात्र निकालने, तो स्टूडेंट एस मान लिया। ये कितना हो गया 6, और 6 से ये गया 2 बार तो हो गया 14। कितने स्टूडेंट लगेंगे 14। अब ये देखेंगे डिजिट फ्रॉम 1 करोड़ 1 लाख 1000 1,01,101 का अंकीय रूप क्या है। तो 101, तो पहले तो 101 लिख लिया, फिर बोल रहा है 1,101, तो 1,101, फिर बोल रहा है 1 लाख, तो 4 जीरो 1 जीरो लगेंगी, तो ये हो गया 1 लाख 1। फिर बोल रहा है 1 करोड़, तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 तो हो गई। अब ये तो 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, तो ये हो गया आंसर। और अगर आप वैसे भी करना है तो ऐसे कर सकते हो। 1 करोड़, तो पहले 1 करोड़ को लिखो, 7 जीरो लिखो, 7 जीरो हो गई। फिर उसके बाद 1 लाख लिखो, तो 1 लाख में 5 जीरो आती हैं, तो ये हो गया 5 जीरो, फिर 1 लाख लगा दिया। फिर 1000, 1000 में 3 जीरो आती हैं, तो फिर 1 लगा दिया। फिर 1000, 100, फिर 100 लगा दिया, और फिर 1 रुपया, फिर इनको ऐड कर लिया, तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये पूछा किसी छात्र में नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया है, तो वो कैसे पढ़ रहा है। 306 है, तो पढ़ कैसे रहा है 30 6 40 6 40 8 और 40 20 ऐसे पढ़ रहा है। तो इसका क्या त्रुटि है, इसमें त्रुटि का कारण क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा पॉजिटिव वे लेते हैं। और इसमें क्या है, जैसे कि चौथे क्वेश्चन में है कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, तो ये ऑप्शन अपना सही होगा। अब देखेंगे 111, पी टेक्स लोन, जिसने लोन लिया कितना 9,000 का 8.5% साधारण ब्याज पे 2 वर्ष 8 माह के लिए। तो ये आपने पढ़ा होगा SI कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T/100। अब वो बोल रहा है कि कितना लिया 9,000, तो 9,000 रख देंगे। अब बोल रहा है R कितना है 8.5 रख देंगे बटे 100। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष 8 माह, तो 2 वर्ष को ऐसे लिखेंगे, 8 माह को कैसे लिखेंगे 8/12, इसको 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3 हो जाएगा ये साल में। तो इसको इसमें कर देंगे 8/3। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 और 0 बढ़ाएंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 3 3 जा 9। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 इंटू 85, 85 इंटू 24 करेंगे, तो ये कितना होगा, 4 से कर दिया 170, 340 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 170 आएगा। तो 04012040 आ रहा है। अब टोटल अमाउंट पूछा है, तो 2040 में अपन 9,000 प्लस कर लेंगे, 9,000 पुरान जो, तो 4 धन था जो, तो जाएगा 11,000, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। ये देखेंगे संख्या 3, तो ये तो बता दिया आपको। अब ये है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, या किसने कहा है, तो किसने कहा है, हॉन्गबेन ने, पढ़ा होगा सबने। द एक्ट ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट, दिस मेथड इज कॉल्ड, अलग अलग भागों को जोड़ने या सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है अपना, सिंथेटिक मेथड, संश्लेषण विधि। द मैक्सिमम सक्सेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है, तो अब प्रॉब्लम होगी तभी रेमेडी के लिए, तो उपचार कब होगा, जब समस्या होगी पहले। तो शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है समस्या के कारणों की सही पहचान पर। अब अरेंज द करेक्ट स्टेप एवल्यूशन इन मैथमेटिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिचुएशन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ एवल्यूशन ऑफ मेथड, इंटरप्शन ऑफ एविडेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एवल्यूशन डिवाइसेस। अब हिंदी में देखेंगे, तो पहले क्या करेंगे अपन, पहले करेंगे उद्देश्य, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे, परिस्थितियों की पहचान करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, तो ये तीसरे नंबर का हो गया। फिर चौथा क्या करेंगे, फिर अपन मूल्यांकन प्रयुक्त का निर्माण करेंगे। फिर एंड में क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये सीक्वेंस किस में बन रहा है, पहले वाले में। ये हो गया क्वेश्चन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, तो ये नंबर को अगर रैशनल फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 0.123 पे बार है, तो कितना हो जाता है ये 123। अब बार कितने पे नहीं है, 12 पे नहीं है, तो 12 लिख दिया। और बार कितने पे, 1 पे है, तो 1 9 आ गया, और 2 पे नहीं है, तो 2 0 आ गई। अब 123 में से 12 गए, तो ये कितने बचेंगे, 111, और ये बचा 900। अब इसको 3 से करा देंगे, तो जाएगा 37,
और यह आएगा 300। तो 37/300 ये आंसर। अब बोलेंगे द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन 50 पैसे इज इक्वल टू। अब 60 कॉइन 50 पैसे के हैं, तो 50 को रुपए में करेंगे तो 50 × 1/2। 50 पैसे मतलब 1/2। 50 पैसे मतलब कितना हो गया 1/2 रुपये आधा। तो 16 कॉइन है तो 16 को बटे 1/2 करेंगे तो 8 रुपये हो गया। 8 रुपये। अब देखो किस ऑप्शन में आ रहा है। अभी 4 कॉइन 1 रुपये के और 3 कॉइन 2 रुपये के, तो 3 × 6 और 4 ये तो 10 हो जाएगा इससे। अब इससे 3 कॉइन 2 रुपये के तो 6 हो गए यहाँ पे, और 8 कॉइन 25 पैसे के, तो 8 कॉइन 25 के तो 1/4 करेंगे तो 2 रुपये, तो 6 + 8 तो ये आंसर। द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज मतलब बढ़ते से पहले इंक्रीजिंग, बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो पहले 2/7 और 3/13 ले लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 13 और इधर जाएगा तो 3 × 7, तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 21। तो इन दोनों में इधर 26 आ रहा है तो 2/7 बड़ा है किससे 3/13 से। अब 3/13 और 5/6 ले लो, तो ये 6 × 18 और 3 × 65, तो 5/6 बड़ा है, तो 5/6 बड़ा है। 5/6 बड़ा है कितने किस में 3/13 में। 5/6 बड़ा है 3/13 में, और 2/7 और 5/6 का भी ले लेते हैं, तो ये होगा 12 7 × 5 = 35। तो 5/6 बड़ा है किससे 2/7 से, और फिर ये 3/13, तो ये बन गया। तो ये सीक्वेंस किस में आ रहा है पहले वाले में आ रहा है, तो पहला आंसर सही। अब ये देखेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द वैल्यू ऑफ -1 3/5, तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 5 × 5 और 3 5 1 और ये हो गया 8/5 माइनस के, और फिर माइनस के 8/3 माइनस के 29/6 29/6 हो गया। अब 8/3 6 है, तो इधर ऊपर भी 2 का कर दो नीचे भी 2 का कर दो, तो ये होगा 16 और ये 6, और 29 में 16 गए तो 4 9 और ये हो जाएगा 13/6। तो माइनस के आएंगे बड़ा ये है, और माइनस का इधर माइनस का अंदर होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 8/5 ये बचा। अब इसमें 30 करना है तो 6 8 = 48 माइनस के और 5 65 प्लस के, और नीचे कितना हो जाएगा 30। अब 65 में से 48 गए तो कितने बचे 2 15 2 17, तो माइनस के 17/30। माइनस का क्यों नहीं आया प्लस क्या आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 65 बड़ा है प्लस का साइन आएगा, तो 17/30 आंसर। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2 to 4 और 205। इस बड़ी संख्या निकालनी है जो इससे और से विभाजित करने पर 4 शेषफल दे। तो 2 4 4 और 2052, तो 2 4 4 तो शेषफल दे तो 4 दे, तो 4 दोनों में से माइनस कर तो 240 ये बची, और 2048 ये बचा। अब ऐसी संख्या देख लो बड़ी से बड़ी, HCF इसका HCF निकालना है, मतलब HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो क्या होगा 440, तो ये इसका फैक्टर 2048 तो 2 की पावर 11 होता है, और ये 20 ये इसमें कितना आ जाएगा 464 हो गया, और 60 हो गया। 60 का क्या बनता है 5 × 12, और 1 2 3 ये का बनता है 3 × 4 3 × 4 बनता है 4, एक और आ गया, और ये 5 आ गया, और 3 आ गया, और ये 2 की पावर 11 आ गया। तो ये कितना आ गया 16, इस यहाँ से निकला और यहाँ से भी 16 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ ये सेशन सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप दीप शिक्षा पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और आगे भी ऐसे ही मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो आपके टीचर बनने में आपको हेल्प करेंगे शिक्षक के लिए। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे कि आने वाले आपको कोई भी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।